नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के टॉप 50 एमसीक्यू पर। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा क्योंकि हिंदी 10 नंबर का आने वाला है और 10 नंबर हमारे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं अलग अलग चैप्टर से उदाहरण के स्वरूप, फिर आपका एक बार रिविजन भी हो जाएगा। ओके, तो बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, यह किन वर्णों का योग है? तो देखो, यह कौन से वर्णों का योग है? ग प्लस इया, श प्लस इया, ज प्लस इया या फिर ज प्लस इया। ये ज के नीचे ऐसा हलंत है ना, तो ये ज प्लस इया वाला ही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह इन वर्णों का मेल है, किसका? ज प्लस इया का। इसके साथ ही में और याद रखना, जो त्र है वो किसका? त के नीचे हलंत और र, इसका क्या होता है? इसका इन वर्णों का मेल होता है। और इसके साथ ही याद रखना, क्षत्रिय के छ ये होता है क प्लस षटकोण के स का मेल। और ज्ञानी का ज्ञा तो आपको यहां से दिख ही गया। ओके, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? अलग अलग वर्ण के वर्ग अलग अलग रूप से आते हैं, ठीक है? ख, झ, ढ और फ। तो मूर्धन्य में कौन कौन सा आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इसमें ढ जो होगा वो मूर्धन्य में आएगा। क, ख, ग, घ वाला किस में आता है? तो आता है वो कंठव्य में। च, छ, ज, झ वाला तालव्य में। ट, ठ, ड, ढ वाला मूर्धन्य में। उसके बाद त, थ, द, ध, न वाला दंतव्य। उसके बाद प, फ, ब, भ, म वाला ओष्ठ में। तो सभी का रिवीजन हो गया एक साथ। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, पूरब और उत्तर के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? ये हो गया ईस्ट पूरब और ये क्या हो गया? उत्तर। अब इन दोनों के बीच के वाले के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं हम लोग? ईशान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईशान। लेकिन अगर साउथ और पूरब के लिए बोले तो आग्नेय। इधर के लिए क्या यूज होता है? आग्नेय। अब नॉर्थ वेस्ट के लिए बोले तो वायव्य। ओके, और इधर के लिए नैऋत्य। नैऋत्य। तो बाकी 4 दिशाएं भी याद हो गई आपको? भगवत गीता का शुद्ध रूप होता है भगवंत गीता, भागवत, भगवत गीता, या इनमें से कोई नहीं। तो भगवत गीता का शुद्ध रूप होता है भगवत गीता। इसमें द के नीचे हलंत रहता है। तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगम का विलोम शब्द है, तो बताइए अगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम। अगम का विलोम सुगम, और सुगम का विलोम पूछे तो अगम। अग्रज का विलोम अनुज। उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी क, ख, घ वाला तो देख लिए, बाकी वर्ण वाला भी देख लिए। तो उ स्वर वाला नहीं देखे थे, अभी सिर्फ व्यंजन वर्णों के देखे थे, ठीक है? तो इसमें उ और उ का पूछा है, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत या फिर कंठव्य। तो उ और उ बोलने से ही होठ ऐसा मुड़ता है, तो ओष्ठ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तत्सम जो शब्द संस्कृत से आए हैं वो तत्सम कहलाते हैं, उनका हिंदी रूपांतरण तद्भव। तो देखो, मरकटी ये संस्कृत शब्द है। मरकट मतलब क्या होता है? बंदर, ठीक है? पुत्रवधू, पुत्रवधू का मतलब बहू, ठीक है? पुत्रवधू संस्कृत वाला वर्ड है। त्रिगुण ये भी संस्कृत वाला वर्ड लिखा है। फांसी, फांसी क्या है? तद्भव है, हिंदी वर्ड। और फांसी किस भाषा से आया हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है?
अब अल्प प्राण ध्वनि क्या होती है? अल्प प्राण ध्वनि वे ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण से हमारे मुख से गर्म हवा ना के बराबर या नहीं निकलती, ना ही हकार की ध्वनि निकलती है, तो वो क्या कहलाएगा? वो अल्प प्राण कहलाएगा। और महाप्राण क्या कहलाता है? जिन वर्णों के उच्चारण से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ठीक है, या फिर हकार की ध्वनि निकलती है, वो महाप्राण कहलाता है। अब अल्प प्राण ध्वनि क्या होता है? एक उदाहरण स्वरूप बताती हूँ। क ख ग ख अंगा, ये क वर्ग हो गया। अब क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण है वो क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और जो दूसरा और चौथा है वो क्या होगा? महाप्राण। वैसे ही बाकी होंगे, ठीक है, बाकी सब कभी पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। तो त वर्ग में देखते हैं, त थ, ठीक है, त थ, तो त तो क्या होगा? अल्प प्राण में आएगा। था आएगा क्या? नहीं आएगा। त थ द, ठीक है, द, और इधर ध, और यहाँ पर न, तो त द न ये आ रहे हैं अल्प प्राण में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सरदार किस भाषा का शब्द है? हमारे हिंदी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कोई एक वर्ड दे देता है, ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है, जैसे आल्पिन हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया वगैरह, ठीक है। तो सरदार किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? तो ये है फारसी का शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ चुके हैं हम लोग। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पक्षी, बटेर या फिर नेत्र? तो यहाँ जो बटेर है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 11वां, गिरोह किस प्रकार का संज्ञावाची शब्द है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। और संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और एक क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। 5वां रूप कौन सा है हमारा? पदार्थवाचक संज्ञा। तो गिरोह, गिरोह से क्या आशय मिल रहा है हम लोग का? कि वो चोरों का समूह, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? ये समूहवाचक संज्ञा को। समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा ही वही है जो समूह का बोध करा है, वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान का नाम व्यक्तिवाचक में, और जो पूरी जाति को दर्शाए। जैसे मैं पहाड़ बोल दूं तो वो जाति पूरे पहाड़ की जाति को दर्शा रहा है। नदी बोल दूं पूरे नदी की जाति को दर्शाएगा। लेकिन अगर मैं उसका नाम रख दूं, जैसे हिमालय रख दूं, तो हिमालय किस में आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, है ना। नर्मदा बोल दूं, ताप्ती बोल दूं, तो वो भी किस में आएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। बारहवां प्रश्न है, अतएव में कौन सी संधि है? तो इससे पहले जान लेते हैं कि अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव, पीछे विसर्ग लग रहा है, तो कौन सा संधि होगा? ये विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। 13वां क्या है? अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जहाँ कोई व्यवस्था या न्याय नहीं हो, एकाधिक दुर्गुण होना, अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना, या अपनी वस्तु खराब होने पर देखने वाले को दोष देना। तो अपना दीदा खोए वाले में क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए, अंधे के सामने रोगे तो उसको दिखेगा कि तुम्हारा आंसू नहीं, और जिसको दिखता है उसके सामने भी रोगे उसको भी नहीं दिखेगा आपका आंसू, उसको सिर्फ अपना आंसू दिखेगा। तो किसी के सामने नहीं रोना, ठीक है। कौन सा शब्द अंतर्धान का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ देखो नहीं है पूछ रहे हैं, तो क्या क्या है उसका अर्थ? ये पहले जान लेते हैं। नहीं है वाला ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। अंतर्धान मतलब लुप्त होना है, अदृश्य होना भी है, ओझल होना भी है। तो क्या नहीं है? अंतर्निहित। अंतर्निहित मतलब जो उसमें समाहित है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेधावी छात्र किस विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ विशेषण के प्रकार दे दिए हैं, 4 प्रकार। अब मेधावी छात्र कौन से प्रकार में आएगा ये पूछा है। ये छात्र का विशेषता तो बता रहे कि वो छात्र कैसा है? मेधावी है, होशियार है। तो क्या बता रहे? वो उसका गुण बता रहे कि वो होशियार है कि नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंत का सही संधि विच्छेद है।
अज प्लस अंत, अज प्लस अंत, अच प्लस अंत, या फिर अच प्लस अंत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच प्लस अंत। ठीक है, अच नीचे में हलन और अंत अजन। कई लोगों को लगेगा कि यहाँ पर ज है तो ये वाला होना चाहिए, बट नहीं, ये चा वाला है। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। अब वचन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दर्शन, अक्षत, प्रत्येक, हरेक, औकात, तवारीख या उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो दर्शन और अक्षत है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। इनका कोई एक वचन नहीं होता। ये शब्द प्राण, आंसू, दर्शन, अक्षत, ये सभी वर्ड क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और ये प्रत्येक, हरेक, ये तो एक वचन में आएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू खुद एक भाषा लगता है हमको, बट ये खुद दूसरे भाषा से आया। और ये कौन से भाषा से आया है? ये तुर्की भाषा से आया है, ठीक है। उर्दू, तुर्की, दोनों में रारे रा है, लगा लेना आंसर। मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो मैंने क्रिया बताया था, दो प्रकार का क्रिया होता है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में किस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है? कर्म पर, ठीक है। और अकर्मक में कर्ता पर। मैं घड़ा भरता हूँ, मैं क्या भरता हूँ? घड़ा ना, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कैसे टाइप का क्रिया होगा ये? सकर्मक क्रिया। आया समझ में? जब छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ रहे थे तो पूरा क्लियर कर लिए थे उदाहरण के साथ में हम लोग। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ, आंख का पानी। उक्त पंक्ति में नयन सेज में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या फिर अनुप्रास? कौन सा अलंकार होना चाहिए? कौन सा अलंकार होना चाहिए? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, ठीक है। शुरू में हम लोग बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण में, पर संबंध काके की, और संबोधन रे, अरे, अहे, अहो। किए गए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द है। ये बहुत लोगों के लिए यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नहीं कर सकते? दयालु बोल रही हूँ, ठीक। तो किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कृतज्ञ की कृतघ्न? कृतघ्न, ठीक है। जो उपकार को नहीं मानते उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। और जो उपकार को मानते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। कर्तव्य परायणता समास पहचानिए, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ये तो पता चल रहा है। अधिकरण तत्पुरुष, कर्तव्य में परायण, ठीक है। कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायण, कौन सा तत्पुरुष समास? अधिकरण। अधिकरण के लिए में ये पर लगाते हैं, हाँ। श्वेत और स्वेद, देखो अनिकार्थी शब्द रहता है, मतलब समानार्थी शब्द रहता है। एक शब्द दिया है श्वेत, इस श्वेत का क्या मतलब होगा? सफेद। लेकिन इस श्वेत का क्या मतलब है? पसीना। तो सफेद और पसीना इसका सही अर्थ हो जाएगा। ये देखो, ये जिस सीक्वेंस में है उधर भी इसी सीक्वेंस में लगाना। पहले पसीना बाद में सफेद नहीं करना कि दोनों तो श्वेत श्वेत पढ़ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ये श्वेत है, श्वेत मतलब सफेद, ये स्वेद है, स्वेद मतलब पसीना। कंज शब्द का अर्थ नहीं है। अब क्या क्या अर्थ है ये पहले देख लेते हैं। कंज मतलब ब्रह्मा होता है, ठीक है। कमल होता है, और क्या होता है? प्रकृति होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या है? सुधा, अमीय, पीयूष और मधु। मधु बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं, ठीक है। शराब। चातुर्यता का शुद्ध रूप है। अब देखो, शुद्ध किसी भी कोई शब्द दे देगा, उसका शुद्ध रूप पूछेगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो वहां से रहता ही है। तो यहाँ कौन सा वर्ड है?
चातुर्यता का शुद्ध रूप है। चतुरता, चातुरता, चतुरता या चातुर्य या फिर चरण। तो क्या होगा सही आंसर? बी, चतुरता या फिर चातुर्य। इसमें चातुर्यता दिया है और ये क्या है? चातुर्य। मोक्ष की इच्छा रखने के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला है मुमुक्षु। और इसका सही रूप भी पूछ सकता है, तो कई ठो में ऐसा बड़ी की मात्रा डाल देगा सामने में, क्योंकि ये 3 शब्द है, 3 ऑप्शन तो ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन सही आंसर क्या है? तीनों में क्या है? छोटू की मात्रा है। और मोक्ष की इच्छा रखना, मोक्ष की इच्छा रखना मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षुक। ज्ञान की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, और ज्ञान का इच्छा रखने वाला कल पता करके आना। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ। एक तो पहले से करेला है कड़वा कड़वा, और दूसरा नीम चढ़ा मतलब पहले से कड़वा और कड़वा, दोहरा दुर्गुण। एक दुर्गुण पहले था करेला जैसे कड़वा, दूसरा दुर्गुण क्या हो गया? बट दोनों फायदेमंद रहते हैं, करेला और नीम। तो फायदेमंद रहता है बोल के सदगुण नहीं लगाना, ये मुहावरे में पूछ रहा है, ठीक है। आल्पिन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। जब पुर्तगाली लोग आए तभी हम लोग को क्या पता चला? आल्पिन जैसा कुछ होता है, और आल्पिन का यूज बहुत जगह कर सकते हैं। और आप लोग खखवाए खाए बैठे हो, 5 बजने वाला है, जल्दी ही छोड़ देंगे। तो आल्पिन का यूज घर में जाकर, ठीक है। अब देखो नीति युक्त में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या संबंध? नीति से युक्त है ना। पहले नीति युक्त का पहले समास विग्रह कर लो, तो क्या होगा? नीति से युक्त। तो नीति से युक्त से किसके लिए लगता है? करण के लिए लगता है, तो करण तत्पुरुष समास है ना। रिपु, अब रिपु का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? अरि है। अरि मतलब क्या होता है? शत्रु, दुश्मन है ना। देवारी, देवारी इसका पर्यायवाची क्या आता है? तो कौन? असुर। हाँ, तो वैसे अगर आएगा तो लिख पाओगे कि नहीं भाई? ठीक है, असुरारी अगर ऐसा आएगा तो देवता ना, ठीक है। मनोजारी, हाँ, मनोज मतलब काम, कामदेव, ठीक है। और उसके शत्रु शिव, शत्रु नहीं है मतलब, ठीक है, हाँ। शिव तो काम से परे है, ठीक है, काम मोक्ष सभी से परे है। शिव को ही कामारी भी बोलते हैं, मनोजारी भी बोलते हैं। जैसे जितना भी वर्ड पर्यायवाची कामदेव का रहेगा, उसमें अगर अरि जोड़ दोगे तो वो शिव जी का बन जाएगा, करेक्ट। असुर है, अगर उसमें अरि जोड़ दिए तो किसका बन जाएगा? देवताओं का। देवताओं के अरि जोड़ दोगे तो किसका बन जाएगा? शत्रुओं का। तो कंफ्यूजन ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है। पाठक का बहुवचन, अब देखो क्या होगा पाठक का बहुवचन? पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन, उपरोक्त सभी, सभी होता है इसके बहुवचन में, ठीक है। पाठक वृंद भी होता है, पाठक लोग भी होगा, पाठक जन भी होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा याद है अभी की साफ हो गया है ना? 10 नंबर का है भाई, ठीक से बना के आना और क्वालिफाई करके आना सबके सब। बट क्वालिफाई तो करके आना पहले, 10 में 8 जरूर सही होना चाहिए, बता रही हूँ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्यमान है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा? आदिकाल। आदिकाल के बाद कौन सा काल आता है? भक्ति काल। भक्ति काल के बाद रीति काल। रीति काल के बाद
आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। कर का अनेकार्थी शब्द है। ठीक, तो कर का अनेकार्थी मतलब कर तो एक शब्द है लेकिन उसके और भी क्या है, अनेक शब्द है। तो उसके अनेक क्या हो गए, कमल, जलज, सरोज होगा क्या, नहीं। बादल, जलद, मेघ, पक्षी, अंडा, ब्राह्मण होगा क्या, नहीं। कर मतलब टैक्स जो पटाते हैं वो कर मतलब हाथ, ठीक है, कर हाथी के सूंड को भी बोलते हैं। और एक बात रखना, जहाँ मतलब जल से उत्पन्न हुआ वाला आएगा तो वो जलज वाला क्या, कमल, ठीक है। ये फिर और कुछ भी हो सकता है जो जल में उत्पन्न हो, जल से। और द मतलब देने वाला, तो देता कौन है, बादल देते पानी, तो जलद मतलब क्या होगा, बादल होगा। द और ज में कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग चीज है दोनों। हाँ, समुद्र या फिर निधि। हाँ, आप निधि का अर्थ खजाना, जैसे जल निधि या फिर ऐसा कुछ आएगा ना, वारी निधि, तो वो सब किस में आएगा, समुद्र के पर्यायवाची में आएगा। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं ध्वन्यात्मक, काल्पनिक, अनुकरणात्मक, अनुकरण वाचक या संकेत वाचक। तो वो कहलाता है अनुकरण वाचक, ठीक है। पदार्थ की यथार्थ और कल्पित ध्वनि दोनों को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, अनुकरण वाचक बोलेंगे। मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ऐसे में। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके। और इसके साथ ही आप सब, अब 4 दिन बचा है तो टेस्ट सीरीज तो दिला सकते हैं, ठीक है। लास्ट में पता चलेगा इतना टाइम से जो पढ़ रहे हो आप लोग सही तरीके से वो तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सीता बाजार गई हो, इनमें कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान काल है ये तो पता है, हो है। गई हो संभावना जता रहा है, उसको पता है क्या चले गई करके, नहीं, तो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल। रस के कितने अवयव होते हैं, रस के 4 अवयव होते हैं। पहला अवयव है स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। 33 संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, ठीक है। विभाव 2 प्रकार, और ये बल भी 2, आलंबन और उद्दीपन। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो स्थायी भाव की संख्या में कितने बताई पहले, 10 है ना। अब विभत्स रस उसमें भी पूछ दिया तो उसका स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा, ठीक है। निर्वैत किसका है, शांत रस का है। अनुराग ये भी इसी में आता है, उसी में आता है, शांत रस में। विस्मय या आश्चर्य वाला में, ठीक है। और श्रृंगार रस में रति प्रेम, हास्य रस में हास, करुण रस में शोक, रौद्र रस में क्रोध, आश्चर्य वाला में विस्मय, और भयानक वाला में भय, विभत्स वाला घृणा वाला में घृणा ना, जुगुप्सा या घृणा, शांत और वीर रस, और लास्ट में वात्सल्य पढ़ते हैं वो ममत्व। उसको भी तो जोड़ा गया है ना, पहले 9 था फिर बाद में जोड़ा गया ना एक ठो। ठीक है भाई। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है, विषम चरण मतलब 1 2 3 4 चरण जैसे होते हैं, तो विषम चरण कौन सा होगा, 1 और 13। तो दोहा छंद, कौन से छंद, दोहा छंद, क्योंकि छंद रस अलंकार इस बार सिलेबस में लिखा है इसीलिए इसके क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं, ठीक है। तो दोहा छंद के विषम चरण मतलब 1 और 3 में कितनी कितनी मात्राएं होंगी,
13 13, कितना कितना मात्रा 13 13, और इसमें सम में 11 11। तो जस्ट दोहा का अपोजिट कौन सा होता है? सोठा होता है। तो सोठा के विषम में ये 11 होता है और ये 13 होता है। ये किसकी बात करी हूं मैं? सोठा। सोठा किसका अपोजिट? दोहा छंद का। दोहा के विषम चरण में 13 मात्रा है, लेकिन अगर सम चरण करके क्वेश्चन आता तो 11 मात्रा है। सोठा के सम चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसमें भी तो 13 आएगा ना, क्योंकि इसके विषम में 11 11 हो गया। अब तो सम में तो इसका 13 13 होगा, उसके सम में 11 11 था, तो दोहा छंद के जस्ट अपोजिट है वो। देखो 40 क्वेश्चन हो गया बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है इसीलिए। ठीक, अब देखो अनुप्रास, यमक और श्लेष किस अलंकार के प्रकार हैं? तो कौन से अलंकार के प्रकार हैं ये? शब्द अलंकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और रूपी अलंकार। शब्द के 3 प्रकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ के 4। बताना, और आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि अर्थ अलंकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी में कौन सा अलंकार है? अब बताओ कौन सा अलंकार है? रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी, इसमें है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक है, जहां एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का परिभाषा पता चल गया। अब देखो, समुद्र में लगने वाले, आपके लिए एक शब्द निम्नलिखित है, समुद्र में लगने वाले के लिए क्या बोलते हैं? बड़वा नल। दावा नल जंगल में लगने वाले के लिए, ठीक है, जंगल में लगने वाले को दावा नल बोलते हैं, और जठरानल पेट में लगने वाले अग्नि को बोलते हैं। ठीक है, जठर रस वैसे भी रहता है पेट में, तो जठरानल। अनल, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है ना। दावानल जंगल में, बड़वानल समुद्र में, और जठरानल पेट में। तीनों वाले नल को याद रखना, किसी भी एक को भूले तो गड़बड़ हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। प्राचीन मतलब, अर्वाचीन मतलब नया, तो अर्वाचीन प्राचीन। देखो चीन चीन दोनों है, इसमें प्रा है उसमें अरवा है। प्रशांत महासागर में किस प्रकार का संज्ञा है? चलो बताओ। व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर किसी एक सागर का नामकरण कर दिया। सिर्फ महासागर बोलते तो क्या होता? जातिवाचक हो गया, क्योंकि वो महासागरों का जाति को प्रदर्शित करेगा। लेकिन इसमें भी क्या प्रशांत महासागर बोला ना, अलग से बताया है, तो इसमें क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। सूर्य का पर्याय नहीं है, तो देख लेते हैं सूर्य का पर्याय कौन कौन सा है। तो दिनेश तो है, दिनेश को सूर्य बोलते हैं। ठीक है, दिवाकर भी बोलते हैं, मार्तंड भी बोलते हैं, सबको सूर्य बोलते हैं। तो नहीं है वाला आंसर आएगा क्या? नहीं, रजनीश आएगा, क्योंकि रजनीश किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। रजनी मतलब रात, और इस मतलब भगवान, तो रात का जो भगवान रहेगा ये ईश्वर रहेगा, वो चंद्रमा। कनक, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते थे इसको। कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और इसका मतलब क्या होता है? यमक अलंकार का परिभाषा कौन बताएगा? एक ही वर्ण के अलग अलग अर्थ होते हैं, वो क्या है? यमक अलंकार। यह कनक का 2 अर्थ है, एक कनक का अर्थ है सोना, और एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, सोना पा के भी आदमी बौरा जाता है, और धतूरा खा के भी। तो पाना चाहोगे कि खाना चाहोगे? पाना चाहोगे ना? ठीक है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? चौगुना। चौगुना किस में आएगा? संख्यावाचक में आएगा, है ना। और कुछ परिमाण में, कुछ, क्योंकि वो गिना नहीं रहा है तो संख्यावाचक में आएगा नहीं, कुछ परिमाण में। 3 संख्यावाचक। ये जो नया है, नया उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा? नया, ऑप्शन बी। तो लास्ट का 2 क्वेश्चन और। ठीक, और आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। अब देखो 49वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? इसमें भी नहीं होता पूछा है, तो किसका किसका नाम नहीं होता? सिंधु का और सोन का और सतलज का और एक क्या, ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, तेंदुला ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे, सिंधु नहीं आएगा। वाणी, शिवनाथ भी पुल्लिंग में आएगा, शिवनाथ भी पुल्लिंग में आता है। ठीक है, वाणी, सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द है, माता, जगत जननी या फिर गिरा, तो गिरा वर्ड का यूज करते हैं इन तीनों के लिए। किसके लिए? वाणी, सरस्वती, जिह्वा। अगर गिरा यहाँ पास दे दिया और ये सब ऑप्शन में दे दिया तो भी लगा लेंगे, वाणी, जिह्वा और सरस्वती। ठीक है, तो 50% यही % करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।